लास्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा, जो भी क्वेश्चंस है। बताना है तीनों हाइड्रोजन जो दिख रहा है, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? हम्म ये कौन सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अल्कोहल है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सल्फोनिक एसिड। मतलब के का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी ए, सी और बी। इसमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, मीन्स कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कंफर्म है कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। हम्म फिर सेकंड, अब ये अल्कोहल, इन दोनों अल्कोहल में क्या करें? ए क्यों? हाँ, NO2 माइनस आई करके इस एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये माइनस आई शो करेगा ना, ये माइनस आई से इसको स्टेबलाइज करेगा। फिर उसके बाद सी, और उसके बाद फिर बी। मतलब के का ऑर्डर क्या होगा? पहले डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। ऐसे ये किसी जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अब बताना है, ये तीनों जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन, मतलब इन तीनों हाइड्रोजन में बताना है कि कौन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, मीन्स ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये तीनों जो फिनाइल रिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास तीन तीन बल्कि ग्रुप है। इसका तो क्या करेगा ना, ये आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, ये कार्बन एक प्लेन पर रहेगा और ये सब ऐसे आउट ऑफ प्लेन निकला हुआ होगा, ताकि इसके बीच रिपल्सन और रिपल्सन मिनिमाइज हो, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। बट यहाँ पर क्या किए ना, हम इसको इस तरह से लगाकर इसको लॉक कर दिए, मतलब ये इसी प्लेन पर रहे, बोर्ड के प्लेन पर ही रहे। यहाँ पर तीनों को लॉक कर दिए हैं, इसका रोटेशन को लॉक कर दिया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर हम रोटेशन को लॉक कर दिए तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर भी आएगा। अगर हम रोटेशन को लॉक कर दिए तो यहाँ रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, एक प्लेन पर होगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस मीन्स पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ये भी एक ही प्लेन पर है, रेजोनेंस होगा। बट ये क्या है, डिफरेंट प्लेन्स में चला गया है। समझ रहे हो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगा, रेस्ट्रिक्शन लॉक है, उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर। चलो, तो ये ऑर्डर हो गया। जो मैं रीजन्स बोलता हूं तो उसको अपने टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, हर एक चीज का मतलब लिखाना पॉसिबल नहीं है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से, और शायद यही एडवांस में भी। इन तीनों हाइड्रोजन में बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन से। इस कार्बन पर हाइड्रोजन हटाएंगे, माइनस चार्ज। अगर ये माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, उतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, इस माइनस चार्ज को इधर से रेजोनेंस होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, इस कार्बन पर जब माइनस चार्ज आएगा हाइड्रोजन निकलने के बाद, ये इधर रेजोनेंस करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड चार्ज, इधर भी रेजोनेंस करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड चार्ज। ये कैसा है, ये माइनस एम से रेजोनेंस करेगा, माइनस एम, ये भी माइनस एम से रेजोनेंस करेगा। माइनस एम क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये भी माइनस एम से इसको स्टेबलाइज करेगा, ये भी माइनस एम से स्टेबलाइज करेगा। बट अभी देखना है कि इसका ज्यादा माइनस एम होगा या इसका माइनस एम ज्यादा होगा। CHO, क्यों CHO का, क्यों नहीं इसका? देखो देखो देखो, अब समझने की कोशिश। हाँ, रीजन सुनो। देखो, अगर मान लो इस कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन खींचने का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का अगर 100% है, 100% इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो पूरा पूरा क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर अपने आप अपने भूख को मिटाएगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो,
इसके पास दो रास्ता है, ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर देकर इस कार्बोनिल का भूख को थोड़ा मिटा सकता है। अगर इसके पास ऑप्शन है तो यहाँ इस कार्बन पर जब माइनस आएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का टेंडेंसी कम जाएगा या नहीं, समझ रहे हो? ये जो कार्बोनिल है पूरा का पूरा इसी माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसका जो भी भूख लगा हुआ है मिट जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन से भी इसको मिल रहा है खाना, तो इस कार्बन से भी, कार्बन पर माइनस आएगा उससे भी मिल रहा है। तो अगर इस कार्बन पर अगर माइनस चार्ज नहीं हटेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम जाएगा इसका। तो अभी बताओ इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक, कौन हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक? सबसे ज्यादा तो बी होगा बिल्कुल, फिर ए होगा, फिर सी होगा। क्योंकि इधर देखो, इधर भी ये -m, इधर भी -m लग रहा है, बट इधर से भी तो वही सेम सिनारियो है, बट इधर से एक ही साइड हो रहा है, एक साइड तो ठीक ठाक है, समझ रहे हो? तो यहां पर हम ऑर्डर लिख सकते हैं बी, फिर ए, फिर सी। यहां पर ये भी क्वेश्चंस लिख लेना, -m CHO का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, रीजन समझाने की कोशिश किया आपको, यही लॉजिक तो लग रहा है। -m CHO का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड OCH3, क्योंकि ये पूरा ग्रुप अगर किसी ग्रुप से लगा देंगे, कहीं से अटैच कर देंगे, कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच कर देंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बट यहाँ पर क्या हो गया, कुछ तो इलेक्ट्रॉन से इसको यहाँ से मिल जा रहा है, तो इसका -m पावर घट जाएगा थोड़ा। एक चीज अभी से ध्यान रखिएगा, अगर दोनों साइड -m ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी -m ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी -m ग्रुप लगा हुआ है, ये जो CH2 है ना, इसको एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। क्या? एक्टिव मिथाइलिन। जैसे जैसे देखो, आप देख सकते हो, ये भी -m ग्रुप, ये भी -m ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। मतलब ये जो CH2 है एक्टिव मिथाइलिन है, ये भी ये जो बीच वाला CH2 दिख रहा है उसको एक्टिव मिथाइलिन बोला जाता है। उसके बाद हेडिंग लिखो एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड में सबसे पहले हम ऑर्थो इफेक्ट पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट का स्टेटमेंट लिखे फिर समझाएंगे। लिखिए, व्हेन ए ग्रुप is present group is present at ortho position of benzoic acid, at ortho position of benzoic acid is present at ortho position of benzoic acid, at ortho position of benzoic acid, then irrespective of its nature,
इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, irrespective of its nature, bracket close, comma, it generally increases the acidic strength, it generally increases the acidic strength as compared to that of benzoic acid, as compared to that of benzoic acid. क्या बोला गया, इसका पहले रीजन लिखे, इसको हम दो रीजन से समझते हैं ऑर्थो इफेक्ट को, एज कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। एक पहला रीजन होता है उसको बोलते हैं SIR। SIR क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और दूसरा रीजन होता है दैट वन इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। अब ये क्या बोलना चाह रहा है उसको समझे, ये बोलना यही चाह रहा है ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक G ग्रुप लगा हुआ है। ये ग्रुप कैसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी हो सकता है। ये है सिंपल बेंजोइक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट के वैल्यू इसका हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, यही बोला गया है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसको हम दो रीजन से समझेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो हम पहला रीजन से समझने की कोशिश करते हैं, SIR। ऐसा क्यों होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पर देखिए, समझिए इसको थोड़ा। अब देखो समझो, ये G ग्रुप होने के कारण ये जो COOH है आउट ऑफ प्लेन चला गया, स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। G ग्रुप ऑर्थो पोजीशन होने के कारण ये COOH आउट ऑफ प्लेन चला गया। ये समझ रहे हो पहले, ये COOH क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन। अगर ये बोर्ड के प्लेन पर है तो ये परपेंडिकुलर चला जाएगा ताकि इसके बीच रिपल्सन मिनिमम हो, और रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये समझ रहे हो। देखो हम क्या किए ना, इसका दूसरा रेजोनेटिंग एक तरह से स्ट्रक्चर बनाए। ये ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर देगा
तो क्या होगा, ये बॉन्ड खुलकर ऐसा बन जाएगा। यहां पर भी वही काम किए हैं, ये लोन पेयर देगा तो ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर समझो, अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये न्यूट्रल होना चाहता है। न्यूट्रल कैसे होगा, न्यूट्रल होने का एक ही रास्ता है कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को जल्दी से फायर करेगा और तुरंत ये न्यूट्रल्स होगा, हाइड्रोजन H+ निकलेगा, तुरंत पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हो, एक ही ऑप्शन है, ये हाइड्रोजन ऐसे करेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को फायर करने के अलावा इसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर रेजोनेंस भी रुका हुआ है, रेजोनेंस होता तो क्या होता, ये अगर रेजोनेंस करके ऐसा भी तो कर सकता था, ये ऐसे रेजोनेंस करता और ये इस तरह से शिफ्ट हो जाता, बट यहाँ पर ये भी रुका हुआ है, ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन जाने से रेजोनेंस रुक गया है। तो इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल होने का एक ही उपाय है, क्या, हाइड्रोजन को फायर करे। समझा ये चीज, यहां पर आओ, यहां पर क्या है, यहां पर एक तो है कि ये हाइड्रोजन को फायर करके न्यूट्रल हो सकता है, दूसरा अगर इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल होना है तो इसको यहां से भी सपोर्ट, रेजोनेंस का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो इन दोनों में कौन जल्दी हाइड्रोजन फायर करेगा, पहला वाला, क्योंकि इसके पास इसको फायर करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। हाँ, ये थोड़ा देर होल्ड कर सकता है क्योंकि इसको रेजोनेंस से थोड़ा स्टेबिलिटी मिल सकता है। समझ रहे हो, तो इसलिए बोला जाता है दिस वन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। ये वाला ऑप्शन यहां पर नहीं होगा, रुक जाएगा, रेजोनेंस वाला रुक जाएगा क्योंकि ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला गया ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप होने के कारण। तो आई होप ऑर्थो इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा रीजन समझते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। चलो, तो अभी बताओ कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब यही हुआ ना, जो ग्रुप, अगर यहां पर देखा जाए, जो जितना बड़ा ग्रुप होगा इसको उतना ही आउट ऑफ प्लेन भेजेगा, रेजोनेंस रुकेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये कंक्लूजन है। तो अभी वहां पर देखा जाए तो ये बल्कि ग्रुप है एज कंपेयर टू OH, तो ये इसको आउट ऑफ प्लेन ज्यादा भेजेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इसके कंपेरिजन में, यही ना, अगर ये फैक्टर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के थ्रू जाए तो। बट एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट किया गया और फाइंड किया गया कि के का कुछ ऐसा ऑर्डर है। अब ये क्या हो गया, अब वो क्यों ज्यादा एसिडिक हो गया, तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये किस लिए ज्यादा एसिडिक हो गया। अगर हम यहाँ पर H+ फायर करें, H+ फायर करने के बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। ये क्या है, इंट्रा H बॉन्डिंग हो जाता है।
इस इंट्रा एच बॉन्ड के कारण ये जो एनायन है ज्यादा स्टेबल बन जाता है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो गया। तो आपका कहना कि ऑर्थो इफेक्ट के लिए SIR इज द एलोन रीजन, ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स भी काम करता है। अगर वनली हम SIR देखते तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। प्रैक्टिकली ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और ये 6 मेंबर का रिंग भी बनाता है। अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या बना रहा है? 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। ये क्या बना रहा है? 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बना रहा है, जिससे उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछते, देखिए अगर पूछे कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा तो क्या बोलोगे? फर्स्ट वाला ना, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा, इसलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक। इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। क्या क्या फर्स्ट? 3 3 2 1, नंबरिंग चल रहा है क्या? 3 2 1। सबसे ज्यादा एसिडिक बता दो कौन होगा? 1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल 1 तो होगा। 1 के बाद किसका नंबर? 2 वाला नहीं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। क्यों? अब यहाँ पर रीजन, पहले इफेक्ट लगाना सीखो। ये तो समझ में आ रहा है, एनायन बना लोगे, हाइड्रोजन को निकाल कर एनायन बना लेंगे, सब में एनायन बना सकते। यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, इसको लगाना सीखो। तो देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशंस है, ऑर्थो पोजीशंस। तो यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा? -M भी लगेगा, यहाँ पर -I भी लगेगा। -M का पावर ज्यादा होता है इंडक्टिव से, बता चुका हूं, मेसोमेरिक का पावर। और यहाँ पर साथ साथ कौन सा ऑर्थो इफेक्ट भी काम करेगा। ये तीनों इफेक्ट इसको हेल्प कर रहा है कि क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यहाँ पर ओनली -I लग रहा है। यहाँ पर नोट में एक बात लिखा देंगे कि जब भी रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है तो मोस्ट अफेक्टेड पोजीशन कौन सा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। लिखाया हूं कभी क्या? हाँ लिखाया हूं। तो क्योंकि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशंस है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर मेसोमेरिक नहीं, ओनली इंडक्टिव विल वर्क। क्योंकि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशंस, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, इसलिए मेसोमेरिक आया। यहां पर बताओ मेसोमेरिक काम करेगा या नहीं? करेगा ना। इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशंस, रेजोनेंस
ओनली कम्स, हम लोग बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर मोस्ट अफेक्टेड पोजीशंस। तो इसलिए रेजोनेंस जब भी बात होगा ना तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर बात करेंगे, मेटा पर कभी नहीं रेजोनेंस। तो यहां पर कौन कौन सा इफेक्ट काम करेगा, एक तो मेसोमेरिक करेगा और साथ ही साथ इंडक्टिव भी करेगा। बट मेसोमेरिक का मैग्नीट्यूड दोनों इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहता है, यहां पर कुछ नहीं है। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक तो 1 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां पर बताओ ये थर्ड क्यों, क्योंकि ये मेसोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा, रेजोनेंस का पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव, तो ये मेसोमेरिक के थ्रू ज्यादा स्टेबलाइज करेगा इस एनायन को। फिर उसके बाद ये इंडक्टिव, यहाँ पर इंडक्टिव -I के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेगा, इसको कुछ भी नहीं है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, 1 3 2 4। पहले इफेक्ट लगाना सीखो, कौन कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ। -I +M, बट मैं बता लिखाया हूं आज ही फॉर हाइलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिव एज कंपेयर टू मेसोमेरिक। और सब में नहीं, यहाँ पर देखो मेसोमेरिक डोमिनेट करता है, बट हाइलोजन के केस में इंडक्टिव विल डोमिनेट। तो इंडक्टिव क्या, यहाँ पर क्या लिखूंगा, -I लगाएगा और +M, यहाँ पर इंडक्टिव डोमिनेटिव है। यहाँ पर बताओ ओनली -I, यहाँ पर बताओ -I ग्रेटर देन +M, मतलब ओवरऑल क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहते हैं इंडक्टिव के थ्रू। अब बताओ यहाँ पर भी इंडक्टिव, यहाँ पर भी इंडक्टिव, यहाँ पर भी इंडक्टिव, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और ऑर्थो इफेक्ट भी तो काम कर रहे हैं। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक, फिर उसके फर्स्ट के बाद इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। तो बताओ ये इस एनायन से कम डिस्टेंस पर है और ये ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला। कैसे इफेक्ट लगाते हैं वो सीखिए। चलो पहले इफेक्ट अगर पूछ रहा हूं, यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ। +I बिल्कुल सही, और क्या हाइपर कंजुगेशन होगा, हाँ हाइपर कंजुगेशन होगा ना, CH3 टोल्यून जैसा, टोल्यून सिस्टम CH3 है तो हाइपर कंजुगेशन भी होगा। तो एक तो बिल्कुल बोला कि इंडक्टिव, दूसरा हाइपर कंजुगेशन और तीसरा ऑर्थो। तो अच्छा ये चारों में तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है ना, ऑर्थो इफेक्ट, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ ये दोनों इफेक्ट को ओनली देखते तो हम बोलते हैं ये कम एसिडिक होगा, बट ये ऑर्थो इफेक्ट क्या करेगा, इसको आउट ऑफ प्लेन भेज देगा, आउट ऑफ प्लेन भेजने के कारण ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर उन सब में बताओ कौन कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा बताओ। एक +I हाइपर कंजुगेशन करेगा क्या, नहीं है,
बोला हो ना, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भी हाइपर कंजुगेशन होता है, लिखाया गया है कॉपी में। तो यहां पर ओनली इंडक्टिव, और यहां पर बताओ इंडक्टिव, और साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन भी। तो बताओ ये इंडक्टिव के थ्रू क्या करेगा, इसको डीस्टेबलाइज करेगा, ये भी डीस्टेबलाइज करेगा, तो उससे अच्छा तो ये है, ये है। फिर इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये तो दोनों के थ्रू इसको डीस्टेबलाइज करेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन आ गया ना, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू उस एनायन को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 1 के बाद 4 4 के बाद 4 के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। अब थोड़ा फिनॉल को देख लेते हैं, फिनॉल, ये सब क्वेश्चंस कर लोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब फिनॉल को थोड़ा देखते हैं। फिनॉल, यही है फिनॉल आपका। फिनॉल जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट होता है, फिनॉल में कोई भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि OH एक छोटा ग्रुप है, COOH बड़ा ग्रुप था, इसलिए उसके ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी हम ग्रुप रखते थे वो ऑटो प्लेन चला जाता था। तो इसमें पहला पॉइंट यही लिख दीजिए, फिनॉल, फिनॉल डू नॉट शो ऑर्थो इफेक्ट, फिनॉल ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता है, एज लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एज लाइक बेंजोइक एसिड। जैसे क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। अच्छा, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक? हम्म, 1 क्यों ज्यादा? अच्छा, ये क्या लिखे हैं हम, उर्दू में लिखे हैं क्या? हम्म, मतलब ये सामने में पहले वही पॉइंट लिखा है, फिर भी ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना है, ये फिनॉल है। चलो तो अब बताओ, यहाँ पर पहले इफेक्ट पहचानो, क्या यहाँ पर प्लस आई लग रहा है? प्लस आई के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा। यहाँ पर बताओ प्लस आई ओनली, यहाँ पर प्लस आई और साथ साथ हाइपर कंजुगेशन। तो बताओ ये सब तो सब डिस्टेबलाइज करेगा इसको, सबसे अच्छा एसिड वो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला, फोर्थ के बाद कौन कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो 2 बिल्कुल सही। फिर 3 क्यों? 3, 3 क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लस आई से ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये फर्स्ट पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन दूर हो गया, तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ हाइपर कंजुगेशन दोनों पोजीशन पर सेम, बट इंडक्टिव इफेक्ट से इसको ज्यादा डिस्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो कौन सा? थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन देखो,
हम्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, थोड़ा सा। यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है ना, थर्ड होता है, थर्ड के बाद फर्स्ट। उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि यहाँ पर जो NO2 ग्रुप दिख रहा है ना, ये NO2 ग्रुप जो दिख रहा है, इसके अंदर इंट्रा एच बॉन्डिंग हो जाता है। आप बोलेगे, थोड़ा थोड़ा देर के बाद आप बोल रहे थे कि इंट्रा एच बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, बट यहां पर क्या कर रहा है, अगर अगर एसिड के अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, बट इसका कॉन्जुगेट बेस के अंदर अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता था, क्योंकि इससे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से इसको स्टेबिलिटी मिलती थी। बट यहाँ पर क्या है ना, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो गया, जिसके कारण ये हाइड्रोजन ही रिलीज नहीं हो पा रहा है। अगर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करोगे? तो समझा क्या, अगर एसिड के अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और अगर इसके कॉन्जुगेट बेस के अंदर अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा, अगर इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर क्या, ओनली माइनस आई, यहाँ पर -m, और साथ साथ -i भी। यहाँ पर भी इफेक्ट से देखते हैं तो -m और माइनस, बट यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो गया, इसलिए थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसलिए नंबरिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा थर्ड होगा, थर्ड के बाद फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, और फिर फोर्थ। तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ा। और ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पूछते हैं ये दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, तो जनरल आंसर, जनरल कि ये ज्यादा एसिडिक। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है इसके कंपेरिजन से। थोड़ा सा कम होने के कारण आप लोग का परेशानी बढ़ जाता है ना। हम्म। सो रही है तुम? हम्म। अब ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में ये सब क्वेश्चन मिलेगा। मॉड्यूल में देखोगे ना उठाकर, अगर मॉड्यूल देखते हो तो। इसका नाम पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको तो ये सब में सबसे ज्यादा एसिडिक ना पिक्रिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड। यहाँ हाँ, क्या, हाँ यहाँ पर भी होगा, बट ये NO2 क्या करता है ना, उसके एक्सटेंट को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। ये पिक्रिक एसिड इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा, बट ये NO2 बढ़ा देगा। ओवरऑल इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, फिर इसका, फिर उसका। हम्म। एक ही क्वेश्चंस में
हाँ तो इसलिए तो करा रहे हैं। अब एक्सेप्शन ये चीज बता दिया गया है कि ये सब ऐसे होता है, तो आपको ध्यान रखना है और क्या। देखो और एक एक्सेप्शन वाला आएगा, 3-4 क्वेश्चन लास्ट में है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक? हम्म, पहला वाला। सेकंड वाला क्यों? देखो अगर इफेक्ट की बात करें तो ये NO2, हाँ ये दोनों क्या करेगा, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई हाइपर कंजुगेशन, जो कि इसको डिस्टेबलाइज करेगा। बट यहां पर क्या है, यहां पर क्या होता है ना, ये CH2 ऑर्थो पोजीशन पर होने के कारण यहां पर ये इसको आउट ऑफ प्लेन भेज देता है। NO2 गोज आउट ऑफ प्लेन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। अगर आउट ऑफ प्लेन गया तो मेजोमेरिक रुक गया। यहां पर ओनली क्या लग रहा है, इंडक्टिव, नो मेजोमेरिक। यहां पर मेजोमेरिक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चला गया है। तो अब कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, 1-2 अगर बोला जाए तो 1 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सेकेंड। और ये क्वेश्चन तो आज सुबह ही कराए थे, ये बताओ ये याद होगा या नहीं। क्या, क्लोरीन वाला कि क्लोरीन वाला? क्यों क्लोरीन में ज्यादा हो? हाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाता है। इन जनरल देखा जाए तो फ्लोरीन बोलोगे माइनस आई ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा होना चाहिए। बट ये क्यों याद रह गया बताओ, क्यों याद रह गया? क्योंकि क्लास में बताया गया है, क्लास में बताया गया है और आज ही बताया गया, इसलिए याद रह गया। और वो सब कैसे याद होगा, विथ रिविजन्स, रिविजन्स ओनली वन मंत्र। जैसे IPL का मंत्र होता है ना, तो इसका भी मंत्र है, उस IPL का भी मंत्र है रिविजन्स, रिविजन प्रैक्टिस गया। हाँ, कह रहे कि उस IPL में क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं प्लेयर, छक्का पर छक्का देते हैं, ओनली मंत्र है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। एक ही बार बॉलिंग करना है, करना है, करना है। हाँ, हाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपने आप भी इधर उधर जो डाइवर्जेंस है ना, उसको उसको रोको, पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि वही प्रैक्टिस मंत्र है आपका। करो, अगर कुछ करना है लाइफ में तो, नहीं तो हजार ऑप्शंस है। 12th, जो भी 12th के बाद अगर मेडिकल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं BSc MSc कर लोगे, जो भी बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी लेकर कर लोगे, हजार ऑप्शंस है। नहीं होगा तो गवर्नमेंट का तैयारी करना शुरू कर दोगे, नहीं होगा तो आर्ट्स ले लोगे, हजार ऑप्शंस, मल्टी मल्टी ऑप्शंस आर देयर। बट अगर डॉक्टर बनने का सही में जुनून रखते हो अंदर, तो अभी करेक्ट पोजीशन है। इसके बाद अगर 4 साल के बाद आप सोचोगे तो ये पॉसिबल्स नहीं, ये चला जाएगा ऑप्शंस। अभी ऑप्शंस है, अभी अपने आप को अगर चीज सही डायरेक्शंस में कर लेते हो तो सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं तो फिर डॉक्टर बनने वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। फिर लाइफ में दूसरा ऑप्शन इससे हार्ड हो सकता है। क्योंकि अगर चले जाते हो तो देखो,
आजकल पढ़ाई लिखाई बहुत महंगा है, ये तो पता है ना। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चले जाते हो तो सस्ते में नहीं पढ़ जाओगे, नहीं तो जाओ प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए। हाँ, 50 लाख 60 लाख अपने पॉकेट में रख लो, रख लो। अगर वो ऑप्शन है तो थोड़ा मस्ती करो। हम्म। 50 लाख। यहाँ पर बच्ची एक ली थी, एक बच्ची ली थी, केपीसी कॉलेज है यहाँ पर, केपीसी। तो केपीसी में ली थी तो बता रही थी कि 45 लाख उनको लगा, बता रही थी। हाँ, उसका वो बच्ची का रैंक भी अच्छा था। अगर वो बच्ची रहती, कंटिन्यू कर लेती पूरा साल, तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ उसको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाता है। काफी कंसेप्चुअली साउंड थी। नंबर अच्छा था, वो उस बच्चे का नंबर अच्छा था। तो यही है, अगर आपका दूसरा ऑप्शन, दूसरा द्वार है तो अच्छा है। नहीं, अगर डॉक्टर, हाँ रिजल्ट के बाद हाँ नंबर भी बिक जाता है, नंबर बिक जाता है। जितना भी जो डाटाबेस रहता है ना, सब नंबर शेयर हो जाता है इधर उधर, क्योंकि उसको बेचने से पैसे मिलते हैं ना उसको। कॉल ही आएगा आपको, अगर जीमेल है तो आपको जीमेल पर मेल आएगा, कॉल। क्योंकि एक अगर मुर्गा या मुर्गी पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद, हाँ, वो 1 साल का उसका काम हो गया। 1 साल वो बैठेगा, 1 साल बैठकर वो खाएगा, फिर अगला साल सोचेगा कि तो यही यही बोल रहे हैं कि अभी ऑप्शन है तो थोड़ा थोड़ा दांत कम निकाल कर थोड़ा पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, सीरियसली सीरियसली बोल रहे हैं। नहीं तो क्या ऑप्शन से बताओ कुछ। एक एक है, एक ऑप्शन है कि टीचर वगैरह बन सकते हो, टीचर। बट ये भी काम करना आसान लगता है क्या? पढ़ाना नहीं, कतई आसान नहीं। हम्म। हाँ, उससे एमबीबीएस इजी है, सही है। एमबीबीएस कर लोगे, जैसे अब डेली देखते हैं, एक बच्चा पुरुलिया में गया, पुरुलिया में नया कॉलेज खुला है। हाँ, तो वहां पर देखते हैं डेली वो बच्चा, देखते हैं कुछ ना कुछ स्टेटस डालते रहता है, डेली मस्ती करता है, योगा करता है, ये करता है। और मतलब कैसे वहां पर मस्ती भी बहुत है। 4 साल 5 साल आप बहुत अच्छी तरह से लाइफ गुजारोगे। और कुछ अगर एक बार चले गए, कुछ कुछ डॉक्टर बनोगे नहीं तो कम से कम एक क्लिनिक भी खोल लोगे। क्लिनिक खोलने में क्लिनिक वाला को कितना पैसा है, बहुत सारा पैसा। अच्छी तरह से लाइफ गुजर जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तभी कुछ होगा। अल्टीमेटली आकर बात यही रुकती है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, नहीं लगाओगे तो फिर, जैसे अभी अभी आप लाइफ के साथ खेल रहे हो ना, तो लाइफ आपके साथ खेलना शुरू कर देगा। हाँ, कुछ नहीं है तो वो जब भी अगर पुलिस आकर उसको पकड़ लेता है, कार्रवाई कर सकता है, तो तुरंत तुरंत वो लीगल लीगल एक्शन होगा उस पर। हाँ, लग जाएगा, वो लीगल एक्शन तुरंत होगा, तुरंत लीगल एक्शन होगा। आप बिना मतलब सर्टिफिकेट का प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हो, और जो भी क्लिनिक्स वगैरह भी नहीं खोल सकते। मेरे गांव में एक झोला छाप डॉक्टर होता है ना, झोला छाप, उसके पास कुछ भी डिग्री नहीं है, बट पूरे गांव में देखो कि वही देखता है, पूरे गांव में जगह जगह से हमेशा बिजी रहता है। हम्म। हाँ, ठीक भी हो जाता है। देखते हैं कि जैसे देखते हैं कि हैवी हैवी डोज वाला दवाई देता है, जिसको मतलब अगर फ्यूचर सेंस में समझ में नहीं आता है, किसी गांव वाले को नहीं आता है, ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक हो जाता है, हाँ अच्छा डॉक्टर है। तो यही है। और अच्छे मतलब ऐसा नहीं है कि वो अच्छा पैसा नहीं कमाते, अच्छा पैसा घर में देखोगे अच्छा मकान बना लिया है, सब चीज का फैसिलिटीज है, तो क्या चाहिए।
हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया। यही यही सब खोज रहे थे ना, यही सब खोज रहे थे कि हम पढ़ाई के अलावा थोड़ा इधर उधर बात करें। अच्छा। चलो, तो अब बायोलॉजी क्लास अब 2 घंटा रिफ्रेशमेंट करा दिए, बायोलॉजी 2 घंटा अब झेलो।